जिससे मनुष्य कर्मों में फंस जाता है, उस कर्म और कर्म फल की आसक्ति से छूटने के लिए क्या करना चाहिए, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। भगवान कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि, विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर, ऐसी भगवान आज्ञा देते हैं। विवेकवती बुद्धि के द्वारा कर्तव्य कर्मों को अर्पण करने का मतलब कर्तव्य कर्मों में जो भी सिद्धि असिद्धि मिले भगवान को अर्पण करें और उसमें कामना ममता तथा संताप रहित हो जाए, क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब छोड़ दें और भगवत अर्पण करते हुए प्राप्त कर्तव्य का पालन करें, ऐसी भगवान आज्ञा देते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि, पराये साधक का ये विचार रहता है कि कर्मों से बंधन होता है और कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता, इसलिए कर्म करने से तो मैं बंध जाऊंगा। अतः कर्म किस प्रकार करने चाहिए जिससे कर्म बंधन कारक न हो, प्रत्युत मुक्तिदायक हो, इसके लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू अध्यात्म चित्त, अध्यात्म चित्त, अध्यात्म चित्त से संन्यस्याध्यात्म चेतसा, अध्यात्म चित्त से विवेक विचार युक्त अंतःकरण से संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण कर दे। इनसे अपना कोई संबंध मत मान, कारण कि वास्तव में संसार मात्र की संपूर्ण क्रियाओं में केवल मेरी शक्ति ही काम कर रही है। शरीर, इंद्रियों, पदार्थ आदि भी मेरे ही हैं और शक्ति भी मेरी है, इसलिए सब कुछ भगवान का है और भगवान अपने हैं। गंभीरता पूर्वक ऐसा विचार करके जब भगवान अपने हैं, जब गंभीरता पूर्वक ऐसा विचार करके जब तुम कर्तव्य कर्म करोगे तब वे कर्म तुम्हारे को बांधने वाले नहीं होंगे, प्रत्युत उद्धार करने वाले होंगे। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों भी भगवान की है, काम कराने की शक्ति भी भगवान की है और भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है, इसलिए कोई बंधन नहीं होगा। केवल भगवान ही हमारे हैं और कोई हमारा नहीं है। इस निष्ठा के साथ भी कर्म करने से कर्मों में बंधन, आसक्ति और बंधन नहीं होता। शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि पर अपना कोई अधिकार नहीं चलता। ये मनुष्य मात्र का अनुभव है, ये सब प्रकृति के है, प्रकृति स्थानीय और स्वयं परमात्मा का है। ममे मांसो जीवलोके, शरीर आदि पदार्थों में भूल से माने हुए अपनेपन को हटाकर इनको भगवान का ही मानना, जो कि वास्तव में है, ये अर्पण कहलाता है। भगवान का मानना ही भगवान को अर्पण करना कहलाता है। अर्पण करने का मतलब किसी समुद्र में जाके डालने की बात नहीं है। अर्पण करने का मतलब है भगवान की चीज भगवान की मानना, अपनी न मानना। अतः अपने विवेक को महत्व देकर पदार्थों और कर्मों से मूर्खतावश माने हुए संबंध का त्याग करना ही अर्पण करने का तात्पर्य है। पदार्थों को और कर्मों को जो मेरा मान रखा है उसको मेरा न मानना, ये ही अर्पण करने का भाव है। अध्यात्म चेतसा पद से भगवान का यह तात्पर्य है कि किसी भी मार्ग का साधक हो उसका उद्देश्य आध्यात्मिक होना चाहिए, लौकिक नहीं। वास्तव में उद्देश्य या आवश्यकता सदैव नित्य तत्व की आध्यात्मिक की होती है और कामना सदैव अनित्य तत्व उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं की होती है। साधक में उद्देश्य होना चाहिए, कामना नहीं। उद्देश्य वाला अंतकरण विवेक विचार युक्त ही रहता है। दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक किसी भी दृष्टि से सिद्ध नहीं हो सकता। शरीर आदि भौतिक पदार्थ अपने हैं, ऐसी बात सिद्ध नहीं होती। वास्तव में ये पदार्थ अपने और अपने लिए है ही नहीं, प्रत्युत केवल सदुपयोग करने के लिए मिले हैं, केवल सेवा के लिए मिले हैं।
उन्हें अपने न होने के कारण ही इन पर किसी का आधिपत्य नहीं चलता। संसार मात्र परमात्मा का है, परंतु जीव भूल से परमात्मा की वस्तु को अपनी मान लेता है और इसलिए बंधन में पड़ जाता है। अतः विवेक विचार के द्वारा इस भूल को मिटाकर संपूर्ण पदार्थों को और कर्मों को परमात्मा का स्वीकार कर लेना ही अध्यात्म चित्त के द्वारा उनको अर्पण करना है। इस श्लोक में अध्यात्म चेतसा पद मुख्य रूप से आया है। तात्पर्य है कि अविवेक से ही उत्पत्ति विनाशशील शरीर और संसार अपना दिखता है। यदि विवेक विचार पूर्वक देखा जाए तो ये शरीर या संसार अपना नहीं दिखेगा, केवल एक अविनाशी परमात्म तत्व ही अपना दिखेगा। संसार को अपना देखना ही पतन है और अपना न देखना उत्थान है। 2 अक्षरों महाभारत के शांति पर्व में एक बात आई है कि 2 अक्षरों का मम ये मेरा है ऐसा भाव मृत्यु है, और 3 अक्षरों का न मम ये मेरा नहीं है ऐसा भाव अमृत सनातन ब्रह्म है। द्व्यक्षरस्तु भवेन मृत्यु त्र्यक्षरम ब्रह्म शाश्वतम ममेति च भवेन मृत्युर ममेति च शाश्वतम। ये मेरा है ऐसा मानना मृत्यु है और कुछ भी मेरा नहीं है ऐसा स्वीकारना अमृत है। भगवान ने मही सर्वाणी कर्माणि संन्यास पदों से संपूर्ण कर्मों को अर्पण करने की बात इसलिए कही है कि मनुष्यों ने करण शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्राण और उपकरण कर्म करने में उपयोगी सामग्री तथा क्रियाओं को भूल से अपनी और अपने लिए मान लिया है, जो कभी इसके थे ही नहीं, है नहीं, होंगे नहीं और हो सकते भी नहीं। उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं से अविनाशी का क्या संबंध। अतः कर्मों को चाहे संसार के अर्पण कर दो, चाहे प्रकृति के अर्पण कर दो, चाहे भगवान के अर्पण कर दो, तीनों का एक ही फल होगा, तीनों का एक ही परिणाम होगा। क्योंकि संसार प्रकृति का कार्य है और भगवान प्रकृति के स्वामी है। इस दृष्टि से संसार और प्रकृति दोनों ही भगवान के हैं। अतः मैं भगवान का हूँ और मेरी कहलाने वाली मात्र वस्तुएं भगवान की हैं। इस प्रकार सब कुछ भगवान के अर्पण कर देना चाहिए, अपनी उन पर से अपनी ममता उठा देनी चाहिए। ऐसा करने के बाद फिर साधक को संसार या भगवान से कुछ भी चाहना नहीं पड़ता, क्योंकि जो उसे चाहिए उसकी व्यवस्था भगवान अपने आप करते हैं। अर्पण करने के बाद फिर शरीर आदि पदार्थ अपने प्रतीत नहीं होने चाहिए। यदि अपने प्रतीत होते हैं तो वास्तव में अर्पण हुआ नहीं, कहीं त्रुटि रह गई है। इसलिए भगवान ने विवेक विचार युक्त चित्त से अर्पण करने के लिए कहा है, जिससे ये वास्तविकता ठीक तरह से समझ में आ जाए कि ये पदार्थ भगवान के ही हैं, अपने है ही नहीं। भगवान के अर्पण की बात ऐसी विलक्षण है, किसी तरह से उकता कर भी अर्पण किया जाए तो भी लाभ है। कारण कि कर्म और वस्तुएं अपनी है ही नहीं। कर्मों को करने के बाद भी उनका अर्पण किया जा सकता है, पर वास्तविक अर्पण पदार्थों और कर्मों से संबंध विच्छेद होने पर ही होता है। पदार्थों और कर्मों से संबंध विच्छेद तभी होता है जब ये बात ठीक ठीक अनुभव में आ जाए कि शरीर आदि करण उपकरण कर्म और स्वयं ये सब भगवान के ही है। शरीर संसार कर्म और स्वयं ये सब भगवान के। साधक से प्राय ये भूल होती है कि वह उपकरणों को तो भगवान का मानने की चेष्टा करता है, पर करण तथा स्वयं भी भगवान के हैं इस पर ध्यान नहीं देता, इसलिए उसका अर्पण अधूरा रह जाता है। अतः साधक को करण उपकरण क्रिया और स्वयं सभी को एकमात्र भगवान का ही मान लेना चाहिए, जो वास्तव में उन्हीं के है।
कर्मों और पदार्थों का स्वरूप से त्याग करना अर्पण नहीं है। भगवान की वस्तु को भगवान की मानना ही वास्तविक अर्पण है। जो मनुष्य वस्तुओं को अपनी मानते हैं, भगवान के अपनी मानते हुए भगवान के अर्पण करता है, उसके बदले में भगवान बहुत वस्तुओं देते हैं। जैसे पृथ्वी में जितने बीज बोए जाते हैं उसमें कई गुना अधिक अन्न पृथ्वी देती हैं, पर कई गुना मिलने पर भी वह सीमित ही मिलता है। परंतु जो वस्तुओं को अपनी न मानकर भगवान की मानते हुए भगवान के अर्पण करता है, भगवान उसे अपने आप को दे देते हैं और ऋणी भी हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि वस्तुओं को अपनी मानकर देने से, अंतकरण में वस्तुओं का महत्व होने से उस वस्तुओं का मूल्य वस्तु में ही मिलता है, और अपनी न मानकर देने से उसका मूल्य स्वयं भगवान मानी भगवान ही मिलते हैं। अद्भुत बात, वास्तविक अर्पण से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि अर्पण करने से भगवान को कोई सहायता मिलती है, परंतु अर्पण करने वाला कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और इसी में भगवान की प्रसन्नता है। भगवान सभी जीवों को मुक्त करना चाहते हैं सब प्रकार के बंधनों से, और जब जीव किसी भी बंधन से मुक्त होता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे छोटा बालक आंगन में पड़ी हुई चाबी पिताजी को सौंप देता है तो पिताजी प्रसन्न होते हैं, जबकि छोटा बालक भी पिताजी का है, आंगन भी पिताजी का है और चाबी भी पिताजी की है, पर वास्तव में पिताजी की चाबी के मिलने से नहीं, प्रत्युत बालक का जो देने का भाव है उसको देखकर पिता प्रसन्न होते हैं और हाथ ऊंचा करके बालक से कहते हैं कि तू इतना बड़ा हो जा, उसे अपने से भी ऊंचा बना लेते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण पदार्थ शरीर तथा शरीर आत्मा भगवान के ही हैं, अतः ऊपर से अपनापन हटाने और उन्हें भगवान के अर्पण करने का भाव देखकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसके ऋणी हो जाते हैं। परमात्मा ने मनुष्य शरीर की रचना बड़ी विचित्र ढंग से की है। मनुष्य के जीवन निर्वाह और साधन के लिए जो आवश्यक सामग्री है वह उसे प्रचुर मात्रा में प्राप्त है। उसमें भगवत प्रदत्त विवेक भी विद्यमान है। उस विवेक को महत्व न देकर जब मनुष्य प्राप्त वस्तुओं का ठीक ठीक सदुपयोग नहीं करता, उल्टा उन्हें अपना मानकर अपने लिए उनका उपयोग करता है एवं प्राप्त वस्तुओं में ममता तथा अप्राप्त वस्तुओं की कामना करने लगता है, तब वह जन्म मरण के बंधन में बंध जाता है। वर्तमान में जो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, योग्यता, शक्ति, शरीर, इंद्रियां, मन, प्राण, बुद्धि आदि मिले हुए दिखते हैं, वे पहले हमारे पास नहीं थे। आज से 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 साल पहले नहीं थे, और आज के बाद भी 60, 70, 50, 40, 30, 20 साल के बाद अपने पास नहीं रहेंगे। बाद में भी सदा अपने पास में नहीं रहने वाले, क्योंकि वे कभी एक रूप नहीं रहते, प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। इस वास्तविकता को मनुष्य जानता है। यदि मनुष्य जैसा जानता है वैसा ही मान ले और वैसा ही आचरण में ले आवे तो उसका उद्धार होने में किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। जैसा जानता है वैसा मान लेने का तात्पर्य यह है कि शरीर आदि पदार्थों को अपना और अपने लिए न माने, उनके आश्रित न रहे और उन्हें महत्व देकर उनकी पराधीनता स्वीकार न करें। पदार्थों को महत्व देना महान भूल है। उनकी प्राप्ति से अपने को कृतार्थ मानना महान बंधन है। नाशवान पदार्थों को महत्व देने से ही उनकी नई नई कामनाएं उत्पन्न होती हैं। कामना संपूर्ण पापों, तापों, दुखों, अनर्थों, नरकों, संतापों आदि की जड़ है। कामना से पदार्थ मिलते नहीं और प्रारब्ध वशात मिल भी जाए तो टिकते नहीं, कारण कि पदार्थ आने जाने वाले हैं और स्वयं सदा रहने वाला है। अतः कामना का त्याग करके मनुष्य को कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए।
यहाँ ये शंका हो सकती है कि कामना के बिना कर्मों में प्रवृत्ति कैसे होगी। इसका समाधान ये है कि कामना की पूर्ति और निवृत्ति दोनों के लिए कर्मों में प्रवृत्ति होती है। साधारण मनुष्य कामना की पूर्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और साधक आत्म शुद्धि हेतु कामना की निवृत्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वास्तव में कर्मों में प्रवृत्ति कामना की निवृत्ति के लिए ही है, कामना की पूर्ति के लिए नहीं है। कामना की पूर्ति के लिए तो सारी की सारी योनियों, प्रकृति जनित सारी योनियां कामना की पूर्ति के लिए प्रवृत्त होती है। मनुष्य की प्रवृत्ति कामनाओं की निवृत्ति के लिए है। मनुष्य शरीर उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिला है। उद्देश्य की पूर्ति होने पर कुछ भी करना शेष नहीं रहता। कामना पूर्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्ति उन्हीं मनुष्यों की होती हैं जो अपने वास्तविक उद्देश्य नित्य तत्व परमात्मा की प्राप्ति को भूल गए हैं अथवा भूले हुए हैं। ऐसे मनुष्यों को भगवान ने कर्पण का, दीन या दया का पात्र का, कर्पणा फल हेतव। इसके विपरीत जो मनुष्य उद्देश्य को सामने रखकर कामना की निवृत्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, उन्हें भगवान ने मनीषी, बुद्धिमान या ज्ञानी कहा है। फलम तैकत्वा मनीषिना, सेवा, स्वरूप बोध और भगवत प्राप्ति का भाव ही उद्देश्य है, कामना नहीं है। नाशवान पदार्थों की प्राप्ति का भाव ही कामना कहलाता है। अतः कामना के बिना कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती, ऐसा मानना भूल है। निश्चल भक्ति विधायिनी निरमल मलहारी, ओ मैया निरमल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, ओ मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।